नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सर्दियों में भरपूर एनर्जी तो देगी ही, साथ ही अगर आपने एक लड्डू रोज खा लिया तो सर्दी भर आप शरीर में होने वाली सभी तकलीफों से बचे रहेंगे। खास करके सिर दर्द, कमर दर्द और घुटनों में जो होने वाली परेशानी होती है धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रोज दूध के साथ एक लड्डू बच्चे और बड़े सभी खाएं। इसमें जो भी चीजें मैंने डाली हैं वे सभी शरीर को भरपूर एनर्जी देंगी। और बिना चीनी बिना गुड़ के केवल 2 चम्मच घी से बने हुए ये लड्डू जिन लोगों को शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी जैसी तकलीफें हैं उनके लिए तो ये वरदान ही हैं। तो चलिए जल्दी से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखा आपने कि ये केवल डेट्स और ड्राई फ्रूट्स के ही लड्डू बने हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमने नहीं डाला है। डेट्स और नट्स के लड्डू बनाने के लिए पहले हम सामान देख लेते हैं। 400 ग्राम डेट्स लिए मैंने और इनके बीज निकाल लिए हैं। 1.5 कप के बराबर हैं ये। आप एक कटोरी या कप कोई भी नाप ले सकते हैं। मैंने कटोरी से सारा सामान लिया है। आधी कटोरी घी ले रहे हैं, ज़रूरत के अनुसार ही यूज़ करेंगे। आधा कटोरी अखरोट और आधी कटोरी काजू ले रहे हैं। आधी कटोरी ही बादाम लेंगे। 2 बड़े चम्मच खसखस ली है। आधी कटोरी नारियल का बुरादा, आधी कटोरी मिक्स करके सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स लिए हैं। 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी ले लेते हैं। बस इतने से ही सामान के साथ आज हम लड्डू बना लेंगे। ये जो डेट्स मैंने ली है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। हाथ से देखिए कितनी इजीली मैश हो रही हैं। अब ये बादाम, काजू और अखरोट तीनों ही चीज़ों को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है और थोड़े से नट्स मैंने नट कटर से बारीक कर लिए हैं। इससे लड्डुओं को बांधने में आसानी हो जाएगी। अब गैस पर एक कढ़ाई रखकर गैस ऑन कर देते हैं। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच भरकर घी डाल देते हैं और इसे गर्म होने देंगे। कटे हुए आधा कटोरी बादाम डाल देते हैं और लो फ्लेम पर इन्हें हल्का रोस्ट करेंगे। वैसे तो बादाम और सारी मेवा हमें अच्छी तरह ही भूननी है, लेकिन अभी हम इसमें बाकी सारे नट्स भी डालकर भूनेंगे, तो पहले बादाम हल्के ही भूनेंगे। बाकी नट्स के साथ ही ये भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। बादाम में क्या क्या खूबियाँ होती हैं ये तो शायद हम सभी जानते हैं। विटामिन ई का एक हेल्दी सोर्स है ये और खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम करता है, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी बचाव होता है। अब हम इसमें काजू भी डाल देते हैं। ये दोनों ही ड्राई फ्रूट्स मैग्नीशियम, फाइबर और प्रोटीन का खजाना है। काजू बादाम हमने अच्छी तरह से जैसे हमें चाहिए भून लिए हैं। अब डाल देते हैं इसमें कटे हुए अखरोट। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम इन लड्डू में डाल रहे हैं ये सभी सेहत का भरपूर खजाना है। बस सुबह या रात को सिर्फ एक लड्डू खाने से ही सर्दी और बरसात में होने वाली सभी तकलीफों से बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप किसी भी व्रत में भी आराम से खा सकते हैं। एनर्जी बूस्टर है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, मतलब ये कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज हैं। ये दोनों ही सीड्स से लड्डू के फायदे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इन सभी में नेचुरल ऑयल भी भरपूर होता है जो बच्चे और बड़ों के लिए शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है। सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भुन रही हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल रहे हैं ये क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स। इन्हें भी हमें भून लेना है। ये हमने बारीक काट कर रख रखे थे। इन्हें भी हम इन्हीं के साथ डालकर 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। अब खास बात ध्यान देने की है कि गैस का फ्लेम तो हमें लो रखना ही है और घी भी हमें इसमें और नहीं डालना है। जैसे जैसे नट्स भूनते जाते हैं ना, अपना नेचुरल ऑयल रिलीज करते रहते हैं, तो घी की हमें इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, जबकि हमने 1 ही चम्मच घी डाला है। खसखस डालकर चला लेते हैं और फिर से चलाते हुए 1 मिनट भून लेंगे। लगातार चलाते रहना है हमें, क्योंकि अब हमारी सभी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं। खसखस को भी बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, सिर्फ उसकी नमी निकल जाए इतना ही करना है। ऐसे ही कोकोनट भी बस क्रंची होने तक 1 मिनट ही भूनेंगे। नारियल डालने के बाद गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। सभी ड्राई फ्रूट्स हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लिए हैं। इस मिक्सचर को हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में या थाली में निकाल लेते हैं। अब हमें इसे कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, थोड़ा स्पैचुला से चलाकर जल्दी ठंडा कर लेते हैं। जब तक ड्राई फ्रूट्स ठंडे होते हैं तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। मतलब हम डेट्स के लड्डू बना रहे हैं। तो डेट्स देखिए बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन हम इन्हें और सॉफ्ट करेंगे जिससे लड्डू बांधने में परेशानी ना हो और ये ड्राई फ्रूट्स में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके लिए गैस पर इसी कढ़ाई को एक बार दोबारा रख देते हैं और इसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर घी डाल देते हैं। घी गरम कर लेंगे
घी अभी भी हमारा बचा हुआ है, अगर हमें आगे ज़रूरत हुई तो हम इसे लड्डू बांधने के काम में लेंगे। घी गर्म होने पर ही इसमें डेट्स डालेंगे और ज़रूरी है कि डेट्स को पहले हम घी में गर्म होने देंगे। इससे इसे मैश करने में आसानी होगी। देखिए डेट्स गर्म होने के साथ ही कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। साथ के साथ ही हमें इन्हें मैश करते जाना है। वैसे डेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती हैं। अगर थोड़ा सख्त भी आपके पास हैं तो आप थोड़े से दूध में भिगोकर उसे पहले सॉफ्ट कर लें, फिर इसी तरह घी में भून लेने से आपकी डेट्स भी अच्छी तरह मैश हो जाएगी। डेट्स बिल्कुल अच्छी तरह मुलायम हो गई हैं और मैश भी हो गई हैं। अगर कहीं कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है तो लड्डू बांधते वक्त उसे हाथ से मसल कर मुलायम कर लेंगे। गरम गरम ही हम इन्हें ड्राई फ्रूट्स में पलट लेंगे, क्योंकि ठंडा होने पर ये फिर से सख्त हो जाती हैं। तो हमें गरम गरम ही मिक्स करनी है। मिक्स करने के लिए अभी हम स्पैचुला का ही यूज़ करेंगे, नहीं तो हाथ जलने का भी तो डर है। इस थाली में मिक्सचर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो मिक्स करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं इसे एक बड़े बर्तन में पलट लेती हूँ। इस बड़े बर्तन में सब कुछ आसानी से अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अभी गर्म है तो हाथ से करने में थोड़ा मुश्किल है। इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैं इसे हाथ से मिला लेती हूँ। हाथ से ये सब बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है। मिक्स करने में मुझे इसे मुश्किल से 5-7 मिनट लगे हैं। डेट्स गर्म होने की वजह से मैश होने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अच्छी तरह से मैश हो गया। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ घी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इससे देखिए लड्डू कितने अच्छी तरह आसानी से बंध रहे हैं। लड्डू का साइज मैंने थोड़ा छोटा रखा है, आप अपने अनुसार जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूरा देखे बिना बहुत बार रेसिपी अच्छी तरह से समझ में भी नहीं आती है। मैं कोई भी रेसिपी बनाते समय ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर देने की कोशिश करती हूँ। स्पष्ट आवाज़ के साथ छोटी से छोटी बात में अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी फॉरवर्ड करें। लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइबर्स की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी से तो मुझे आगे कुछ भी करने का हौसला मिलता है। बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलेंगे जल्दी ही फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।